स्पष्ट आपने दो बार पूछा, मैं बता दूं। सरकार बनाने की ही नहीं, सारे नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। आप चलाने में कैसा सहयोग करते हैं उसमें भी मिलेगा। ले लीजिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आप फंसे हुए हैं, मुझे तो लगता है कि आप उस गिल्ट में हैं कि आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। क्यों फंसे हुए हैं? ये छोटा सा मसला है, आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। कोई IC 814 की याद ना दिला दे कोई। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। चलिए कोई बात नहीं, उसका उजागर किया गया। अब वित्त मंत्री ने गजब का वहां पर वक्तव्य दिया। 50 चुनाव पहले मैं होमवर्क पूरा कर लूं। नंबर 1, इन्होंने कहा जमानत की अर्जी पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्यों नहीं अपील किया और क्यों नहीं काम ढंग से किया। सर वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी थी क्योंकि 6 महीने पहले ही जमानत हो गई थी। ये हुई ना बात, इसमें तो आपका कोई दोष नहीं है। एक सेकंड सर, आप उतना ही टाइम दीजिए। आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने काम नहीं किया और आज खुद सदन में आपने सुना होगा राजनाथ सिंह ने बड़े स्पष्ट 3 से 3.5 महीनों तक आपने एडवाइजरी बोर्ड में तक आपने अर्जी नहीं भेजी। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। कि इस पे करना क्या है, आप उस पे बैठ गए। नंबर 2, आपने कहा कि देखिए द क्रिएटर ऑफ द कंफ्यूजन इज क्रिएटिंग अगेन। ये पूरा मामला आपके समय चला। सर आप लोग हल्ला कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में हैं, वो PDP के बारे में बोल रहे हैं। आपका विश्वास है कि नहीं विश्वास? अनिल जैन जी ने कहा कि एक बार नहीं ऐसे 100 बार सरकारें जाएंगी। देखिए मैं आपको आप हल्ला कर रहे हैं ना, वो तो विपक्ष में तो करेंगे। शुरू से एक बात कह रहा हूं, बड़े एक सेकंड सर, बड़े परिपक्वता और संयम के साथ जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हमने अपने घोर विरोधी विचारधारा के साथ अलायंस सरकार करके बनाया। मगर जिस प्रकार से इस व्यक्ति को रिहा किया गया है, हमें अभी तक सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए कि अफजल गुरु का अवशेष मांग रहे थे, उसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिल गया आपको? मैं उसको बता जो मिल गया है, जो विधायक लोग मांग रहे थे। बिल्कुल मिला है। क्यों मिला है मैं बोलता हूं। आपने सवाल उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर मिल गया। आपने प्रश्न दोनों पूछा, दोनों का उत्तर दे रहा हूं। अफजल गुरु के वो सिंपैथाइजर हैं, ये अलायंस करने से पहले भी हमें मालूम था, इन्हें भी मालूम था, सबको मालूम था। कागज लिख के भेजा गया, हमने कागज फाड़ के कूड़ेदान में फेंका। मगर इनकी हिपोक्रेसी देखिए, एक व्यक्ति के राज्यसभा के टिकट के लिए, अर्थात गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा के टिकट के लिए 5 विधायक इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद साहब लिखित रूप में अफजल गुरु के मामले पर माफी मांगने के लिए राशिद इंजीनियर को चिट्ठी देते हैं और आज हमें ये एडवाइस दे रहे हैं। रवीश, मुझे इस बात पर जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। घोर आपत्ति है। आज भी इनके पार्टी की तरफ से किसी आदमी ने ये बात सदन के अंदर उठाई थी और उसका जवाब, माकूल जवाब स्वयं गुलाम नबी आजाद ने वहां पर हाउस में दिया। उसके बाद इनके पास में कोई लफ्ज नहीं था। जवाब नहीं समीर साहब, आप बचने की कोशिश मत कीजिए, हम उसमें अलग से डिबेट कर लेंगे। मैं दूसरी बात ये बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, दूसरी बात बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दूसरी बात प्रधानमंत्री का भाषण फिर पढ़ने लगूंगा, वो कह रहे हैं कि देशभक्ति हमें ना सिखाओ। क्या इनकी पार्टी को ये मालूम नहीं था? ये खुद कह रहे हैं कि घोर विरोधी विचारधारा के साथ हमने हाथ मिलाया है वहां सरकार बनाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तब आपको ये मालूम, इसलिए 2 महीने तक चर्चा करते रहे। आप उनको भले घेर सकते हैं, लेकिन सवाल तो आप है ना। और जहां मुफ्ती मोहम्मद सईद पे आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा है? रवीश, मुझे है ना, अब है कि नहीं? अब मुझे इनकी बात का जवाब देने दीजिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। एक स्पष्ट आपने दो बार पूछा, मैं बता दूं। सरकार बनाने की ही नहीं, सारे नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। आप चलाने में कैसा सहयोग करते हैं उसमें भी मिलेगा। उत्तर ले लीजिए, 3 लाइन में उत्तर देता हूं। आपने पूछा कि हमें PDP पे विश्वास है कि नहीं। एज अ प्रवक्ता ऑफ भारतीय जनता पार्टी मेरी ऑब्लिगेशन मुफ्ती साहब को या PDP को बचाने की नहीं है, ना उनकी प्रवक्ता को मुझे है ना। मगर हम दोनों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बचाने का ऑब्लिगेशन है। गिलानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोग्राम से बाहर जाएंगे तो मैं उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी 2 महीने तक चर्चा होती रही, क्या आपको नहीं मालूम था कि इनकी विचारधारा क्या है? और उस विचारधारा को जानते हुए मैं थोड़ा सा अब इस पे आना चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की विचारधारा क्या है। मेरी बात उसी SK स्टेडियम में वो भाषण दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कश्मीर की जानकारी नहीं रखता। मेरी बात साहब, हमने वहां पर लगाए, आप 2 घंटे में सपोर्ट दे रहे थे। रिजल्ट से पहले उस समय पर जब आपने नेगोशिएशन किया, आप कश्मीर पे फाइनल अथॉरिटी बीजेपी है इस देश में, वो तो आप ऐसे ही लेख लिखते हैं और आप भाषण देते हैं। जब 2 महीने तक चर्चा होती रही तब आप, मनमोहन, अगर मोदी जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है तो फिर किसको पता है? नहीं
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, एक शब्द है फेडरलिज्म, संघीय ढांचा भी है। अच्छा, इतना फेडरलिज्म हो गया है, अब फिर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एडवाइजरी भी जारी करेंगे केंद्र सरकार का, फिर फेडरलिज्म भी। अच्छा, मुझे क्या दे रहा है इससे, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। पूरा उत्तर बड़े तफसील से देता हूँ। हाँ, संघीय ढांचा फेडरलिज्म के अंतर्गत होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ये राइट होता है हाँ। कि किन बंदियों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करें। हाँ, ठीक है। उन्होंने कुछ किया है जिस पे हम पे आपत्ति है। हमें आपत्ति है कि इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। इस कारण से हमने केंद्र सरकार होने के नाते स्टेट से एक क्लैरिफिकेशन मांगा है। क्लैरिफिकेशन के पश्चात अगर हम सेटिस्फाई, अभी भी तो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। ये बात सही है कि ताजमहल में 22 कमरे बंद हैं, वो कमरे खुलने चाहिए, उसमें जो तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। संतोषजनक नहीं रहेगा भविष्य क्या में कर भी क्लैरिफिकेशन, तो एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी, उससे अधिक केंद्र कुछ नहीं कर सकती है। एक एडवाइजरी जारी कर सकती है जो कि अनिल बहुत जैन जी ने कठोर होगा। विज्ञान के साथ कहा कि सरकार ऐसे 100 सरकारें चली जाए, हमें परवाह नहीं। देखिए, मैं कहूंगा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस स्लोगन के साथ हम बचपन से इसीलिए अभी तो तक लोग बड़े पूछ हुए रहा हैं। है कि आपने नहीं। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बिल्कुल। नाम लीजिए और फिर ये भी कीजिए, वो आप कैसे कर रहे हैं, वही तो लोग पूछ रहे हैं। रवि जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए मैं बहुत ठहराव के साथ यहाँ उत्तर देना चाहूंगा। मैं जल्दबाजी, जानता हूँ इस मंच से जल्दबाजी में उत्तर नहीं जाएगा। हाँ, अब देखिए, मैंने ये स्लोगन आपको इसलिए कहा क्योंकि इस स्लोगन के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जो हम देख रहे हैं हमें भी अपच हो जा रहा है, मगर ये अपच क्यों हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा। जिस प्रकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर में मिला, कोई और विकल्प था क्या? कोई विकल्प नहीं था अगर गवर्नेंस देना है। पर जो आदमी छूटा है वो कोर्ट से छूटा है, उसके खिलाफ इसके कोई बारे में चार्जशीट बताता नहीं हूं, है, है ना? इसके बारे में भी मैं तो बताता क्या कर सकती थी वहां की सरकार? देखिए, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। विडंबना देखिए, 2 दिनों से आप 2 प्रकार की आवाज सुन रहे हैं। हाँ, पीडीपी से भी खुद 2 प्रकार की आवाज आ रही है। एक टेक्निकल आवाज है और एक पॉलिटिकल आवाज है। टेक्निकल आवाज में कोर्ट, 27 चार्जशीट, बेल, सुप्रीम कोर्ट तक विषय जाता है। और जो पॉलिटिकल आवाज है जिसमें महबूबा मुफ्ती, नईम अख्तर कहते हैं कि ये छोड़ना और किसको प्रिजन में डालना ये हमारा विषय है। अगर सही बात है, मुख्यमंत्री को तो काम करने मैंने दीजिए कहा, ना, आप तो वैसे रिमोट शब्द से मैंने चिढ़ते कहा, हैं। हाँ, मगर देखिए, इसमें अगर एक धड़ा पीडीपी का है जो ये टेक्निकल बात कहती है कि देखो टेक्निकल कारण से हमें रिहा करना पड़ा, कोई उपाय नहीं था, मगर जो ऊपर का तबका है वो टेक्निकल विषय नहीं कहता है। IC 814 वाले मामले से परेशान है क्या कि कहीं फिर से वो मामला ना सामने आ जाए? बिल्कुल परेशान नहीं है हम। हाँ। इस बात से परेशान हैं कि जिस प्रकार का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश वो की तो जा रही है, आप कर रहे हैं परसेप्शन, हम नहीं कर रहे हैं। उनके तरफ से क्या परसेप्शन किया है? उन्होंने कहा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाएगा। कश्मीर में पहले भी छोड़े जाते रहे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी पहले छोड़े जाते हैं जहां भी अलगाववाद की समस्या और मांगे होती नहीं। तो इसमें नया चलिए, क्या हो रहा है? आपने ये प्रश्न सरकार पूछा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। हाँ। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भी इसमें साइन किया है सीएमपी में कि हम बातचीत करेंगे और पीसफुल प्रोसेस को आगे ठीक है। बढ़ाएंगे। हाँ। 7 दिन में आप ये बताइए कितने लोगों से बातचीत शुरू, जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे बातचीत नहीं हुई है। पीडीपी से क्या प्रॉब्लम है? अभी नजीर साहब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे बहुत संयम से बात करना है। महबूबा ने कहा चल है, रही है। नहीं, महबूबा ने कहा है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री पे छोड़ दीजिए, वो सीनियर आदमी है, वो डील कर लेंगे बिल्कुल। समस्या से। मुख्यमंत्री- वो अपनी सरकार को बवाल में नहीं फंसाएंगे ना कि कोई ईंट पत्थर लेके वहां पे धरना प्रदर्शन करना लगे। देखिए, तो इतना तो काफी है रवि भरोसा जी, करने मैंने में। कहा यहाँ तत्परता नहीं, यहाँ संयम से मैं उत्तर दे दूं। मुझे पीडीपी से सिर्फ इतनी परेशानी है कि हमने एक सीएमपी बनाया, उस सीएमपी में जो लिखा है उसी के अंतर्गत चलने दीजिए। दूसरा, रिहाई के मामले में क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता है कि हमारे साथ डिस्कस करें? इतने बड़े मसले पर आपने यूनिलैटरली, इतना बड़ा मसला है आपका? ये बहुत बड़ा नजीर मसला साहब, है। ये जो बड़ा मसला नहीं होता तो ठीक। क्या ये डिस्कस हो रहा होता? नहीं, वो तो बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। आप फंसे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आप उस गिल्ट में हैं कि आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। क्यों फंसे हुए हैं? ये छोटा सा आप मसला है, सफाई नहीं दे पा रहे हैं। कोई IC 814 की याद ना दिला दे, कोई आप है ना? IC 184 का जब भी याद जिस आदमी दिलाइए। के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, अभी कोई चार्जशीट नहीं है, अगर होता तो राजनाथ सिंह जरूर कहते हैं कि चार्जशीट है, तो उसको तुरंत आतंकवादी ब्रांड कर दिया आपने, तुरंत उसको कह दिया हमने कि कोई आतंकवादी ब्रांड कहाँ नहीं है किया लोगों ने, मतलब आपकी धारा से कहा, आप नहीं कहे होंगे। आप पार्लियामेंट में देखिए जिस प्रकार का रोष जताया जा रहा है, पूरे देश में रोष जताया जा रहा है, स्वाभाविक रूप
रूप से एक आक्रोश ठीक। है। नजीर जब 2 महीने नेगोशिएशंस चले तो क्या आपको मालूम नहीं था जी, मुफ्ती खामोशी मोहम्मद तोड़ लीजिए। सईद की क्या विचारधारा है? सर मैं जरा खामोशी और तोड़ के सच्चाई आतंकवादियों लाऊं। के प्रति मैं आपसे उनका क्या जानना सोच चाहता है? हूं कि मुफ्ती मोहम्मद मैं सईद पहले क्या इस है? मुद्दे पर बात एक नहीं। सेकंड मैं उन्होंने जो कहा उसका जवाब पॉइंट बाय दीजिए। पॉइंट उत्तर देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद देशभक्त हैं सेकंड या क्या हैं वो? एक सेकंड मैं जो सवाल इन्होंने उठाया पहले उसका उत्तर दे दूं, फिर देशभक्ति पे तो आएंगे। मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए मुफ्ती मोहम्मद मैं सईद का, वो मुझे देना है सर्टिफिकेट उनको। दूंगा। तो देखे 50 चुनाव में 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून बनाया क्या? आप बताइए। राहुल गांधी एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था में भाषण में कहते हैं कि दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून बनाया क्या? आप सोचिए, राहुल गांधी जी ने अपने एक भाषण नहीं अभी बोलने के लिए आज्ञा दी है तो फायदा भी उठा लूं। क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट। खत्म गया। एक प्रतिष्ठित संस्था में राहुल गांधी जी ने भाषण में कहा पॉलिटिक्स इज इन माय शर्ट, पॉलिटिक्स इज इन माय पैंट। तो आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का कार्टून बनाया। राहुल गांधी का कोई कार्टून बना ही नहीं सकता है, वो बने बनाए हैं, पहले से हैं वो। सोच लीजिए, आपने शीर्षस्थ नेता के बारे में क्या कुछ कहा है, तो सुप्रिया जी की भी उधर से अब बंदूक अपना निकालेंगी, लेकिन अब वो कार्टून भी दिखा देते हैं जो अभी और सुनिए। फिर कार्टून पे बात हो रही है तो कार्टूनी बातें भी होंगी। विषय आपका कार्टून हो जो हमने लगाया या उन्होंने लगाया, विषय आपका कोई कार्टून प्रवक्ता हो, कार्टून प्राइम टाइम हो, कार्टून चैनल हो, ये कोई विषय नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि 48 घंटे नहीं बीते हैं जब हमारे देश का भूखमरी का सूचकांक हंगर इंडेक्स में देश 6 अंक नीचे फिसल गया है, और सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता यहां पर बैठकर कार्टून की चर्चा करने को तैयार है। यह सत्तारूढ़ दल है जो ट्रिविलाइज कर रहा है उन इश्यूज को जिसके लिए आज जन आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए, और जिस तरह से लोग सड़कों पर आकर राहुल जी से मिल रहे हैं। यह सत्तारूढ़ दल का नशा है कि पूरा देश लाचार है, दूध के दाम बढ़ जाएंगे, गुजरात में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चुनाव है। अरे 8 साल से पूरे देश को कार्टून आपने बना दिया, आप हमसे सवाल पूछिएगा। और ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। जब कार्टून की बात चली गई है तो 2 बातें पहले मैं याद दिला देती हूँ। 600 करोड़ लोगों ने मतदान दिया था मोदी जी को, जिस देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है। क्या कार्टून बनाया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में सबके सामने मोदी जी ने? मैं भी वहां पर थी। विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक देव सब एक साथ बहस करते थे, देश का कार्टून बनाना तो कोई मोदी जी से सीखे। आगे कार्टून और सुन लीजिए, और 5 सेकंड का समय लूंगी, थोड़ा सामान्य डिबेट करा जाए। कार्टून क्यों करा जा रहा है? कार्टून इसलिए करा जा रहा है क्योंकि निर्मला जी वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले तो उन्होंने खाद को लेकर झूठ बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, उसका उजागर किया गया। अब वित्त मंत्री ने गजब का वहां पर वक्तव्य दिया। रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया है। एक खर्रे से बता देते हैं कि आपका अध्यक्ष कौन होगा और कितने दिन रहेगा, और हमसे आके सवाल पूछते हैं। 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने वोट डाला है, 97% वोटिंग मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है। किसी एक इकाई का नाम बता दीजिए जिसने नड्डा जी को चुना हो। तो देश भर को कार्टून बनाकर और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता यहां पर आकर शर्मसार करेंगे देश को, तो कैसे काम चलेगा? वित्त मंत्री कहेंगे रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वही सेब थोड़ी गिरा है, जमीन ऊपर आ गई थी थोड़ी। निर्मला न्यूटन जी, उनका एक नया नाम होना चाहिए। ठीक है संबित जी, अब जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल, भुखमरी इंडेक्स पर उनका सवाल उनका निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री का विदेश वाले बयान में डॉलर वर्सेस रुपया, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। इन सब से डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनाव? और वो वाकई कह रही है सर, अगर आपने कभी वोट किया हो तो आप भी निशान दिखा दीजिए।
देखिए अंजना जी, पहली बात है, देश में भुखमरी हो गई, देश में पैसा खत्म हो गया, देश के लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जन आंदोलन हो गया है। कहाँ है ये सब आंदोलन? उत्तर प्रदेश में ये कह रही थी 97% वोटिंग हो गई इनकी पार्टी के अंदर। 97% वोटिंग उत्तर प्रदेश में, तो भगवान ही बचाए। आप बताइए, इनके तो 5-6 मेंबर ही होंगे उत्तर प्रदेश में। कितने मेंबर होंगे इनकी इकाई में? 5-6 तो वोट मिलते हैं कुल मिला के उत्तर प्रदेश में इनके। सब मिला जुला के मेरे ख्याल से 2 सीट है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की, और 97% वोटिंग हो गई। इतना खराब परिस्थिति देश का है, तो क्या आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश छोड़ करके केरल जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए? अमेठी में क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? इतनी खराब परिस्थिति है देश की। तो आप लोग जो सर्वे दिखा रहे हैं, उस सर्वे में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, और कांग्रेस पार्टी की हिमाचल और गुजरात में क्या परिस्थिति है सर्वे में, आप बताइए। अगर सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में है, देखिए ये हंगर इंडेक्स इत्यादि इत्यादि, ये कार्टून का विषय नहीं है, ये जन आंदोलन के विषय हैं। अगर वाकई में इनको लगता है कि देश की परिस्थिति इतनी खराब है कि इन विषयों को उजागर करना चाहिए, तो कार्टून बना के उजागर मत करिए। आप जनता के पास इन विषयों को प्रतिपादित करिए, जनता के पास इन विषयों को रखिए, और देश की जनता को जनार्दन मानिए। ये वो मुझे क्या दे रहा है, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। जनता है, क्योंकि जनता के उंगली पर निशान लगती है। पंचायत के चुनाव से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव तक आज कांग्रेस पार्टी हर जगह ध्वस्त हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि ये कागज में ही कार्टून बनाते हैं। और अंजना जी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तस्वीर को वो दिखाएं। ये कार्टून आज कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता अनुमा जी ने रिलीज किया है।